हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, हम आज किताब एवं लेखक के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जिसमें किताब और उसके लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। और ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 2 तक पार्ट करा चुके हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि उस पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो लिंक पर टैप करके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मेघदूतम किसकी रचना है? जो मेघदूतम एक बुक है वह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में है मैथिली शरण गुप्त, बी में है कालिदास, सी में है भवभूति और डी में है हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालिदास। कालिदास जो है मेघदूतम की रचना किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द गुड अर्थ किसने लिखा? जो द गुड अर्थ एक बुक है वो किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्ल एस बक। पर्ल एस बक थे जिन्होंने द गुड अर्थ की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है? जो ए फेरी क्वीन एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है गुनार मिडल, बी में है केशव, सी में है एडमंड स्पेंसर और डी में है शरत चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवेंड स्पेंसर। स्पेंसर जो थे उन्होंने ए फेरी क्वीन के रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक है, मतलब कादम्बरी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जयशंकर प्रसाद, बी में है कालिदास और सी में वाणी भाट और डी में नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाण भट्ट। बाण भट्ट जो थे कादम्बरी के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमायनी के लेखक कौन है? मतलब जो कमायनी एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में मैथिली शरण गुप्त, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है जे बी कृपलानी और डी में है बीसा खदत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो थे कमायनी के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, कामसूत्र के लेखक कौन है? जो कामसूत्र एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर में है अज्ञेय, बी में है मम्मट, सी में है भारवी और डी में है वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वात्स्यायन, जो कि कामसूत्र के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? जो काव्य प्रकाश एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में भरवी, बी में है मम्मट, सी में है कालिदास और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मम्मट। मम्मट जो थे काव्य प्रकाश के लेखक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? जो इंडिया डिवाइडेड बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, नौवां क्वेश्चन आज का देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? जो जेल और स्वतंत्रता एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि रघुवंश। रघुवंश जो थे जेल और स्वतंत्रता के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। ज्योतिपुंज के लेखक नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 11वां क्वेश्चन, जजमेंट के लेखक कौन है? जो जजमेंट एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर जो है जजमेंट के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है कि हिंदुइज्म के लेखक कौन है? जो हिंदुइज्म एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निराद सी चौधरी जो थे हिंदुइज्म के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? हंगी स्टोन्स एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे हंगी स्टोन्स के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? जो हिंदी व्याकरण की बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी व्याकरण के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 15वां क्वेश्चन, गार्डनर के लेखक कौन है? जो गार्डनर एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में नरेंद्र मोदी, बी में विष्णुदत्त, सी में विष्णु शर्मा और डी में रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 16वां क्वेश्चन,
गीत गोविंद के लेखक कौन है? जो गीत गोविंद एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयदेव। जयदेव जो थे गीत गोविंद के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जो गीतांजलि एक बुक है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए में कालिदास, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है जयदेव और डी में है जयप्रसाद शंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? तो आपको पता है गोदान किसकी रचना है? उसकी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गाइड के लेखक कौन है? जो गाइड एक बुक है उसकी लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में जयदेव, बी में शेख सादी, सी में आर के नारायण और डी में है मुल्क राज आनंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर के नारायण गाइड के लेखक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? जो नाट्य शास्त्र है उसके लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक ऑप्शन नंबर ए में भरत मुनि, बी में मुंशी प्रेमचंद, सी में है बाणभट्ट और डी में है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भरत मुनि। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषीथ के लेखक कौन है? निषीथ मतलब एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में भर्तहरि, बी में है उमा शंकर जोशी, सी में है भरत मुनि और डी में है नवनवदीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उमा शंकर जोशी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागानंदन के लेखक कौन है? जो नागानंदन एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है नागानंदन के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भर्तृहरि जो है नीति शतक के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, नीम के फूल किसकी रचना है? नीम के फूल जो है वो किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा है जो नीम के फूल के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? जो पंचतंत्र एक बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक कौन है? जो पद्मावत एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी में है जॉन मिल्टन, सी में है डेविस लोसक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे पद्मावत के लेखक हैं। 27वां क्वेश्चन आज का दोस्तों, पत्रावली के लेखक कौन है? पत्रावली एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में जायसी, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है खुशवंत सिंह और डी में है सोमदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, आज का 28वां क्वेश्चन, पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी आर मानेकशॉर जो थे पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक थे। 29वां क्वेश्चन दोस्तों आज का, प्रिंस के लेखक कौन है? जो प्रिंस एक बुक है उसकी लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकियावेली जो थे प्रिंस के लेखक थे। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है कि नेचर क्यूर के लेखक कौन है? जो नेचर क्यूर है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोरारजी देसाई। तो यही था दोस्तों आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने अध्ययन किया, और ये पार्ट नंबर 3 है, और अगले पार्ट में हम पार्ट नंबर 4 लेकर आएंगे। यानी कि इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।